सो हो सकता है कि आपके ऑर्थो डॉक्टर ने या हेड एंड नेक सर्जन ने MRI कराने की सलाह दी है फॉर योर बैक पेन और योर नेक पेन, एंड फॉर वट एवर रीज़न आप कंफ्यूज फील कर रहे हैं, आप स्केर्ड हैं कि मुझे MRI करवानी चाहिए नहीं, या हो सकता है कि आपने MRI करवा ली है और आप उसमें जो डिफरेंट स्केरी टर्म्स लिखी हैं आप उनको गूगल कर करके पता लगा रहे हैं कि आपकी कंडीशन कितनी वर्सन है। सो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू, मे बी अ वेरी गुड न्यूज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि मैं भी 2021 में इसी कन्फ्यूज़न से गुजर रहा था। मुझे भी MRI लिखा गया था डॉक्टर के द्वारा नेक पेन के लिए, और लकीली जहाँ पे मैं था उस टाइम वहाँ पे MRI फैसिलिटी थी भी नहीं। और आज मैं आपके सामने कुछ प्रूफ्स, कुछ मेडिकल रिसर्चेस का डेटा शेयर करने जा रहा हूँ जो हमें इंडिकेट करता है कि वाई इट इज़ अ बैड आइडिया फॉर यू टू गो फॉर एन MRI। सो क्यों ऐसा कहा गया है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स जो क्रॉनिक पेन से डील करते हैं, बैक पेन से डील करते हैं, स्पेशलिस्ट, वो भी इस बात को मानते हैं कि MRI करवाने से आपके पेन के क्रॉनिक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इट मे साउंड स्लाइट वियर्ड टू यू बट इट्स ट्रूथ। और ये क्यों ट्रू है, क्योंकि MRI कराने से बहुत सारी ऐसी फाइंडिंग्स देखने को आती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको दिखेंगी आपके MRI में, चाहे वो हर्निएशंस हों, चाहे वो डीजनरेशन हो, स्ट्रेटनिंग ऑफ कर्व हो, जो कि आपको पहले नहीं पता था, और अब आपका फियर लेवल ओवर द रूफ होता है और उससे पेन एम्पलीफाई होता है। ये प्रूवन है। और ये भी प्रूवन है कि बहुत सारी चीज़ें MRI में आती हैं उनका कोई कोरिलेशन नहीं आपके पेन के साथ, और जो स्कैन में आती हैं चीज़ें ये उसका कोई प्रूफ नहीं कि वो आपको करंट है या 5 साल पहले हुआ था। अभी जो आपके करंट MRI स्कैन में चीज़ें आई हैं वो आपकी एजिंग प्रोसेस का पार्ट है, और कोई भी MRI नॉर्मल नहीं होती, किसी भी व्यक्ति की MRI नॉर्मल कभी नहीं हो सकती। कोई हेल्दी व्यक्ति जो भी होते हैं, और ये काफ़ी बार रिसर्चेज हुई हैं जो मैंने बार बार अपने चैनल बहुत सारे वीडियोज़ इसके ऊपर अपलोड किए हैं रिसर्चेज के डेटा के साथ, प्रूफ के साथ, कि हेल्दी पीपल्स के MRI में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, और किसी का MRI नॉर्मल अगर बिल्कुल आ रहा है तो वो एक एबनॉर्मल केस होगा, क्योंकि ऐसा होना बहुत रेयर है। क्योंकि हम स्पाइन जो हमारा बहुत फ्लेक्सिबल है, लोड बेयरिंग करता है, हम बचपन से लेकर अब तक डिफरेंट टास्क करते हैं, तो खेलते हैं, कूदते हैं, वेट उठाते हैं, तो उसमें ये डीजनरेशन और हर्निएशन बल्जिंग होना एक पार्ट एंड पार्सल है, और कई बार तो अननोटिस्ड होते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस हमें पता भी नहीं होता है। बट जब आपका पेन क्रॉनिक होता है तो आप सोचते हैं चलो सारे टेस्ट करा लेते हैं, और जब क्रॉनिक पेन का सबसे पहला लक्षण ये है कि क्रॉनिक पेन जो है वो आपके इमोशंस, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, इस सब की वजह से होता है, जिसको माइंड बॉडी सिंड्रोम बोला गया है डॉक्टर जॉन सार्नो के द्वारा। और अब बहुत सारे पेन साइंटिस्ट हैं, अब हॉवर्ड शूबनर हैं, लोरिमल मूजली हैं, जो इस बात पे जोर देते हैं कि हमें MRI स्कैन जो है वो एक प्रॉपर टूल नहीं है आपके डायग्नोसिस का। कई बार क्या होता है आपके MRI में कोई जो एबनॉर्मेलिटी आई है वो उसका एरिया अलग होता है, आपके पेन का एरिया अलग होता है, और आपकी पेन की इंटेंसिटी जो वो जस्टिफाई नहीं होती उस चीज़ से। मान लो एक माइनर बल्जिंग आई है तो आपका पेन इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, जो आपके सिम्टम्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए थे। तो ये परप्लेक्स करती है डॉक्टर्स को, जिससे वो इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि बहुत सारे लोग जिनको बैक पेन है सीवियर उनके MRI में कोई बहुत सीवियर चीज़ देखने को नहीं मिलती है, और मैक्सिमम केसेस में देखा गया कि जिनके MRI बिल्कुल ख़राब थे, ऐसे मतलब जिसमें फेसेट जॉइंट आर्थराइटिस या स्टेनोसिस, नैरोइंग ऑफ कैनाल, कंप्रेशंस भी देखे गए, पर उन लोगों को कोई पेन या सिम्टम नहीं थे। वो किसी और वजह से अपना MRI करवाए, या फिर वो किसी रिसर्च का हिस्सा बने, उसलिए उन्होंने MRI कराया, तो बाद में चीज़ें पता लगी। तो इट्स क्वाइट फैसिनेटिंग। तो अभी तक क्या है, हमें सिर्फ MRI एक्सरे देख के डराया जाता है। मेरे भी एक्सरे में जो इसमें आप रिपोर्ट देख पा रहे होंगे उसमें C4 C5 पे स्पेस रिडक्शन बोला गया था, स्ट्रेटनिंग ऑफ कर्व बोला गया था, स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन, तो और इमीडिएट MRI कराने की सलाह दी गई थी। एंड येट हियर आई एम आफ्टर 3 years, है ना, बिल्कुल न्यू, बिल्कुल पेन फ्री, और बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जीता हुआ, सारी एक्टिविटीज़ करते हुए, क्योंकि मैंने उन चीज़ों को डिफ़ाइन नहीं करने दिया अपनी लाइफ को जो उसमें लिखी आई थी, क्योंकि मैंने फैक्ट्स दिए अपने ब्रेन को, मैंने अपने आप को एजुकेशन दी, कन्विंस किया कि ये सब चीज़ें होना नॉर्मल है, और इससे पेन का होना जो है वो नेसेसरी नहीं है, और इतना क्रॉनिक पेन होना, शॉर्ट टर्म में पेन हो सकता है आपको। MRI फिर कब कराया जाए? हाँ, आपका कोई सीवियर एक्सीडेंट हुआ है, फॉल हुआ है इमीडिएट, तो सेंस बनता है देखने के लिए कि डैमेज ज़्यादा तो नहीं है। बट नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज़ में आपको खेलते कूदते एक्सरसाइज करते ऐसा कभी सीवियर इंजरी नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। वो एक वेयर एंड टियर आपके एजिंग प्रोसेस का पार्ट है, जैसे बालों का सफ़ेद होना। तो इस बात में मैंने पहले बहुत बार आपसे चर्चा की है, और जो मेरे चैनल से जुड़े हैं मुझे पूरा यकीन है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आई कैन गारंटी यू विल गेट फाइन। अभी आपको कितना भी पेन होगा, कितना ही आप बिलीव कर रहे हो कि MRI में आपके वो लिखा था, ऐसा लिखा था, बट आपको उसको बिलीव नहीं करना है, आपको फैक्ट्स पे चलना है। वो MRI एबनॉर्मल होना एक नॉर्मल बात है, और जब आप इस चीज़ को मानोगे कि माइंड का बहुत बड़ा रोल है आपके क्रॉनिक पेन में, न्यूरल सर्किट्स का, पेन पैथवेज का, आपके नर्वस सिस्टम का, लर्नड पेन जो होती है, वो सब के बारे में आप समझिए और फियर को कम करिए, एजुकेशन दीजिए। बार बार मैं एक ही चीज़ को रिपीट करता हूँ, एंड आई कैन गारंटी यू कि आपका पेन जो है वो बिल्कुल हील होगा, 100% हील होगा, और आप भी
अपने एमआरआई एक्सरे को कहीं दूर संदूक में बंद कर देंगे, उनको हमेशा के लिए टाटा बाय बाय बोल देंगे। और अगर उनको आप आज ही बंद कर सकते हैं संदूक में, तो इट्स अ गुड डे टू स्टार्ट विद, गो फॉर इट। So I hope you like this video. Consider subscribing my channel, and I will see you in the next video. Bye bye.